तो बेसिकली ये दान का कॉन्सेप्ट इसलिए था, हम जब कभी भी दान करते हैं, हुँ, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। हम अच्छा, किसी को मतलब दान का एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से दान का मतलब बहुत अलग है, ये दान है नहीं। शास्त्र में बताया गया है कि दान सिर्फ़ योग्य को करना चाहिए, योग्य को करना हाँ, चाहिए। अयोग्यों को दान नहीं करना है, अच्छा, कभी भी नहीं करना है। हम यहाँ तो सबको हाँ, सबको देना सबको आते-जाते को किसी को देते भी दे रहते दो, हैं। नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला नहीं, नालायक को दान नहीं करना है। अच्छा, हाँ, इसके पीछे का हाँ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये है कि लॉजिक क्या है मतलब? लॉजिक ये है कि दान श्रेष्ठ को किया जाता है, हाँ, जो अच्छा, जो पूरा विश्व का कल्याण कर सकता है। अच्छा, नहीं तो वो दान ये बहुत सुंदर बात हाँ, है। मैं बापूजी की बात से टैली कर रही हूँ, इसलिए बापूजी कहते हैं ज्ञान भी हाँ, नब्ज़ चेक करके देना, सब नब्ज़ करके देना है। देखकर हाँ, ज्ञान के पात्र को वाले मेरे को ही को देना वो चाहिए। एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। हुँ, जो ऋग्वेद में उसका मंत्र है, जो दान देने के टाइम पे वो मंत्र उच्चारण किया जाता है हुँ, हुँ, कि हम उस पूरा ये जो सृष्टि को हम जो क्या बोलते हैं विटनेस जो क्या बोलते हैं उसको, साक्षी, साक्षी रख के हम दान कर रहे हैं और हम इस हिसाब से दान कर रहे हैं कि वो जो दान ले रहा है वो भी सृष्टि को पूरा मतलब धरती मतलब सारे लोग को साक्षी रख के दान लेता है कि मैं ये दान पूरा सृष्टि की कल्याण के कल्याण के लिए लिए देगा। इसी को दान कहा जाता है। अच्छा, ये बाकी कुछ ऋग्वेद में नहीं। लिखा हाँ, है। वेरी ये और बहुत सुंदर हाँ, बात है। और कोई भी दान, वो दान को कर्म बंधन है, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने बताया दान कर दिया, वो फिर उसी को बेच के कुछ अ, ड्रिंक्स-व्रिंक्स किया, हाँ, कुछ अपना खुद का हाँ, कर मतलब ले नशा-वशा कर नशा लिया, कर लिया, इच्छाएँ पूरी तो कर क्या ली। हो गया, एक तो खुद कर्म बंधन में आया और ये भी जिसने दान दिया वो भी कर्म कर्म बंधन बंधन में में आ आ गया, गया। अयोग्य को दान नहीं करना है, हुँ, कभी भी नहीं करना। तो इस समय तो सबसे ज़्यादा दान दिया हाँ, जाता है, तो कि धन दे दो, गौ-दान दे दो, वो कुछ ना हो हुँ, तो जल ही चढ़ा दो सब हाँ, पे जाके ये तो कर दो, वो मतलब कर ये दो, ये सब सब क्या हो गया चीज़ें। हमारे संस्कृति का खत्म हो गया, कोई किसी संस्कृति का को देखा जाए तो उसको सही ढंग से समझी नहीं तो समझी विनाश नहीं ही हो जाती। गया ना उसका। तो यथार्थ दान में हुँ, पूरा सृष्टि का कल्याण होता है और एक सृष्टि में एक बहुत सुंदर वाइब्रेशन जाता है। हुँ, वो वाइब्रेशन से उसकी जो आत्मा है, वो आत्मा आनंदित होता है। हुँ, उसकी जो सूक्ष्म शरीर बहुत लाइट हो जाता है, उसको अच्छा महसूस होता है। इसलिए पहले ये सिस्टम था और जब हम भगवद गीता के पाठ कराते हैं या कोई भी पाठ कराते हैं, तो वो आत्मा उस भगवद गीता को जिस मोमेंट में सुनता है, तो वो भी हल्कापन महसूस करता है, हुँ, एक वाइब्रेशन जाता है, हुँ। उस ज्ञान को एक समझता बहुत है। सारे शास्त्रों में इसकी हुँ, कहानियाँ भी दी है कहानियाँ कि भी है, धंधुकरी ने प्रेत योनि में प्रेत था होने तो में था। उसको भी मोक्ष मिल गया हाँ, था, तो ऐसे। ऊपर इसलिए से लोक से आए थे, विष्णु लोक से शायद विष्णुपुरी से कोई आए विष्णुपुरी थे, से आए वो सब, तो देवदूत एक आए थे। पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है। हुँ, जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसका हल्कापन महसूस करता है, हो जाए उसको सही दिशा भी मिल जाए हुँ, और वो आत्मा की गति और ऊर्ध्वगति हो सके, जी। चांसेस रहता है। तो इसलिए ये सब किया जाता है। हुँ, लेकिन ये सब यथार्थ पर्पस से होना चाहिए। इसीलिए हमारे ज्ञान मार्ग में बापूजी भी बोलते हैं कि आप ज्ञान सुना, क्योंकि हो जाए उसको ज्ञान समझ में आ जाए और ज्ञान समझ में आ जाए तो उसको सही दिशा मिले और ज्ञान सुन के हो जाए कि उसकी आत्मा हल्का हो जाए शरीर और वो हायर डायमेंशन में चला जाए, हुँ, तो ये तो परमानेंट कल्याण हो जाएगा उसका, बिल्कुल। है ना? और वो हर एक्शन का रिएक्शन है, ये वो इतना अच्छा काम सूक्ष्म दुनिया से मुक्ति मिल सुख जाएगी। और वो जब मुक्ति मिलेगा वो भी ऐसा नहीं आशीर्वाद तभी वो आशीर्वाद दे के जाएगा। हाँ, बोले कि वो आशीर्वाद का वैल्यू रहेगा। हुँ, तो ये था सिस्टम लेकिन अब हुँ। ज्ञान मार्ग में इसका अर्थ अलग हो जाता है।